पापा ये लीजिए चाय। बेटा आदित्य, ये हाथ में निशान कैसा है? ये वो एक्चुअली पापा किचन में काम करते वक्त मेरा हाथ जल गया था। बेटा ये जले का तो नहीं लग रहा? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ वो सब ठीक है पापा जी, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। वो क्या है ना, जब रिमोट ठीक से चलता नहीं है तो उसे ठोक पीट के चलाना पड़ता है। पापा आप चाय पीजिए और बात कीजिए, मैं आपके कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। चाय लीजिए आप, चाय पीजिए आप, आपको जाना भी होगा ना जल्दी। हाँ भाई, अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा हूं मैं। पापा आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देते, मैं आ जाती। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे एक बात सच सच बता, क्या दानिश तुझे मारता है? बेटा आदित्य, मैंने तेरे से कुछ पूछा है, क्या दानिश तुझे मारता है? पापा आए दिन ये होता है कि औरतें अपने पति से पिटती हैं, नॉर्मल है। और वैसे भी इस समाज का ये मानना है कि औरतें अगर अपने पति से पिटती हैं तो ये औरतों का सौभाग्य होता है। ठीक है ना, सब नॉर्मली लेते हैं इसको। बेटा मैं तेरे कहने का मतलब समझा नहीं। ये जो आप चोट देख रहे हैं, ये चोट के निशान ना दानिश ने नहीं दिए, ये चोट के निशान आपने दिए हैं। मैंने दिए? वो कैसे? आपको याद नहीं है कुछ भी? हाँ, याद नहीं है आपको? शादी से पहले मैंने आपसे जिद की थी, मैंने आपसे कहा था पापा मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। मैं कुछ देख के भूल रही थी, वो मुझे बहुत खुश रखता, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। आपको पता है, वो ना मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देता था। मुझे हल्की से अगर खरोच लग जाएगी ना, वो सब कुछ सर पे उठा लेता था। खुद सोच के देखिए ना, वो कैसे मुझे ये चोटें देता, मैं उसके पास खुश रहती पापा। मगर आपको अपनी बिरादरी में शादी करवानी थी, इस समाज की वजह से। लीजिए, आपकी बिरादरी में शादी कर लिया मैंने। आज तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपकी बिरादरी का लड़का आपकी बेटी को मार रहा है। अब आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए ना पापा। हाँ, अब आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपकी बेटी एक ऐसे घर में है जहां पे समाज कुछ नहीं बोलेगा। आपकी बेटी आपकी बिरादरी वाले घर में है। पता है, अगर आप ना मेरी आरव से शादी करवा देते, मैं बहुत खुश रहती उसके पास। ये दर्द नहीं सहती आए दिन। और अब मुझे ये चोट ना दानिश ने दी है, लेकिन आपने चोट यहां पूरी जिंदगी भर के लिए दिया है। जाइए पापा, अब आपको ये पूछने का हक नहीं है। बेटा मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर बेटा जो पहले गलती मैं उसको सुधार तो नहीं सकता। पर हाँ, अब मैं ना तुझे इस दरिंदे के साथ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। अब तू ना चल मेरे घर मेरे साथ, और हाँ, तू जहाँ कहेगी, जिसके साथ कहेगी, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अगर तू नहीं भी करना चाहेगी ना, तू जैसा अपना जीवन चाहे बेटी जी, मैं तेरे को कोई नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा। पर प्लीज़ बेटा अब मेरा कहना मान, तू मेरे साथ चल।
अब मैं तेरे को 1 मिनट इस दरिंदे के साथ नहीं रुकने दूंगा। बेटा प्लीज ना नुक्कर मत कर, अब तू एक पल मत लगा और चल मेरे साथ। मैं नहीं समझी पापा, आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैंने यही कहा, जो मुझसे पहले गलती हो चुकी है अब मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। मुझे सब देख लिया मैंने और सब सुन लिया है, और मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तेरा जो कहना नहीं माना। पर बेटा अब तू मेरा कहना मान और मुझे माफ़ कर दे और तू मेरे साथ चल। पर पापा, परवर कुछ नहीं बेटा, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, ना समाज की, ना दुनिया वालों की, ना रिश्तेदारों की। मुझे मेरी परवाह है तो केवल अपनी बेटी की। अब तो मेरे साथ चल। चल खड़ी हो। कहाँ जा रही हो? सामान वामान लेके? मेरी बेटी जा रही मेरे साथ अपने घर, और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई जो तू जैसे घटिया आदमी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अच्छा, मैं घटिया? कैसे? मतलब मैं घटिया हूं? कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ एक्सप्लेन करो आप। मैं कैसे घटिया, मतलब क्या मैंने घटियापन किया है? हालत देख रहा मेरी बेटी की, एक नौकरानी से भी बदतर कर दी है, और मेरे से पूछ रहा है क्या घटिया किया मैंने, और क्या घटिया करेगा इससे ज्यादा। तो ठीक, मैंने नौकरानियों से बदतर कर दिया इसका हालत, है ना? मतलब क्या नौकरानी वाले मैंने क्या इससे काम करवाया है? मतलब करवाया क्या है मैंने? कुछ होगा पता आपको? घर का काम करवाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब नौकरानी वाले काम हो गए। ये घर के इंसान काम करते ही नहीं है। उसकी कोई लिमिट तो होती होगी। सुबह 4 बजे उठती है मेरी लड़की, और रात के 12 बजे तक नौकरों से भी ज्यादा काम करती है। और ये मतलब एक बहू वाले हाल है? मतलब इसमें नौकरानी तुमने रखी है या बहू घर में लाए हो? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैंने इसे नौकरानी बना रखा है, ऐसा आपको लगता है। ठीक, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करना है। आप एक बात को ध्यान बना के अपने सर में ना डाल लो, ठीक है? अदिति से मेरा शादी हो गया, ब्याह मैंने करके उसे आपके घर से यहां पे लेकर आया। अब आपका यहां पे रिश्ता खत्म। समझ में आ रहा है कुछ? आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इसके सपोर्ट में आओ, आप इसके साथ खड़ा हो, या फिर आप इसको बिना मेरी इजाजत के लेकर जाओ। यह मेरी बीवी है और आपसे कई ज्यादा हक इसके ऊपर मेरा है। समझ में आया या ना आया तो ठीक, आया तो भी ठीक, मुझे आपसे बहस ही नहीं करना है, ठीक है? अदिति अंदर जाओ तुम। अरे सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? क्या बोल रहा हूं मैं? अंदर जाओ, सामान लो और अंदर जाओ, और कृपया करके आप मेरे घर से जाओ, क्योंकि आप अब इस घर में ना ही रहो तो मेरे लिए बेहतर है। बोल रहा हूं ना अंदर जाने के लिए। दीदी खबरदार अगर मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी सही, वरना ये हाथ तोड़ के ना इस हाथ में दे दूंगा। और कभी ये मत सोचना कि मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा बैठा है, जिंदा। अब समाज कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, तेरी मेरी मुलाकात होगी अदालत में, वो भी तलाक के साथ। चल बेटी हट आगे से।